So we have traverse computations. In this lecture, we are going to discuss latitude, departure, okay, closure, error of closure, distribution of angular error, balancing of traverse by Bowditch rule, transit rule, and here another one rule is third rule. Third rule, we will discuss that third rule also, and also discuss about Gale's traverse table. Okay, this is a method. Gale's traverse is a method by which we solve our traverse computations. Okay, and yes, and tomorrow we will cover this numerical problem. So I think this is the introduction of lecture, and you all are aware. So you are all aware that what is our task for today's lecture. So we start. Can we start? Yes, sir. Okay, so I think we already cover theodolite. Okay, so in the theodolite portion, we complete our components of theodolite. Then we cover errors of theodolites. Okay, and we also cover that methods of theodolite by which we get our angle जो मेजर करते हैं उसके हमने जो मेथड्स है वी हैव 3 मेथड्स. फर्स्ट वन हमारा सिंपल मेथड था, सेकंड वन हमारा रिपीटिशन था, और थर्ड वन इज रिट्रेशन मेथड. कुछ इस तरीके से रिट्रेशन मेथड था. आई थिंक दिस इज कवर बाय अस. नाउ व्हाट आर न्यू इन traverse computation? So this is today's topic. So what is the important in this traverse computation? तो ये हम इसे कवर कर रहे हैं. Okay, so first of all, learning outcome of this topic. Learning outcomes of this lecture. आप इस लेक्चर को अगर सुनते हैं सो व्हाट यू विल गेट. ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है. सो बेसिकली वी हैव टू लर्निंग आउटकम. फर्स्ट, we will able to judge the acceptance of data collection by theodolite. theodolite से जो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग, उसको कितना एक्सेप्ट करे, ठीक है, उसका हमें एक जजमेंट का आइडिया हो जाएगा. सो आई कैन राइट हियर, जज द acceptance of data collection by theodolite traversing. अब ये जो हम ट्रैवर्सिंग करते हैं इसमें भी हमारी क्या होगी, परमिसिबल लिमिट होगी. ट्रैवर्सिंग अगेंस्ट permissible limit. Is it clear? So we have a knowledge of acceptance the data collected by the theodolite. ठीक है, जो डेटा हमने theodolite से कलेक्ट किया उसको हम कितना एक्सेप्ट करें बेस्ड ऑन परमिसिबल लिमिट. सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर. एंड द सेकंड लर्निंग आउटकम इज classify the order of accuracy of the closed theodolite traversing. Is it clear? So these are our two aims. अभी क्या कर रहा, हमने theodolite से रीडिंग कैलकुलेट करी. नाउ वी हैव ए नॉलेज दैट कि हम उस रीडिंग को कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं. वो एक्सेप्टेंस हमारी किसकी होती है, जब हमें परमिसिबल लिमिट के बारे में पता होगा. तो ये हमारा फर्स्ट एम था. सेकंड एम हमारा ये था कि जो हमने theodolite से हमने जो रीडिंग ली है
उसको हमने एक क्लोज ट्रैवर्सिंग कंडक्ट करा है अगर, तो वो क्लोज ट्रैवर्सिंग का एक्यूरेसी कितना है या ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी कितना है, ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज वी हैव टू समराइज इन दिस लेक्चर. क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्सिंग, जो हम कई बार बता चुके हैं. ओपन ओपन वर्सेस क्लोज ट्रैवर्स में क्या फर्क होता है, कई बार बताया है. ओपन में सपोज दिस इज माय ए टू बी पॉइंट, बी टू सी पॉइंट, सी टू डी पॉइंट. सो दिस इज द टाइप ऑफ ओपन ट्रैवर्सिंग. एंड क्लोज ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए अगेन क्लोज होता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Very good. So this is called closed traverse. Okay. So can you give me the permissible limit of these things? Permissible limit क्या होता है? देखो, permissible limit का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट इस डायरेक्शन में होगा, एंगुलर मेजरमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. सो वी हैव टू थिंग्स हियर. सो फर्स्ट वन इज linear and angular. Linear measurement and angular measurements, ठीक है. सो ये दो लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स हैं, इसकी परमिसिबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें बताना है. सो अभी के लिए जब मैं इसे थ्योडोलाइट से कर रहा हूँ, तो थ्योडोलाइट में मैं लीनियर मेजरमेंट नहीं करता हूँ. थ्योडोलाइट में क्या कर रहा हूँ, ओनली आई एम कंडक्टिंग एंगुलर मेजरमेंट. सो यहाँ पे जो एंगल है वो स्मॉल बी है, यहाँ पे सी स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल डी है, यहाँ पे स्मॉल ए है. दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस क्लोज ट्रैवर्स, राइट. सो व्हाट इज द permissible error in the angular measurement? Means A, B, C and D having certain values. With the help of theodolite, we calculate the angular measurement of these values. Suppose this is 90 degree, this is 80 degree, okay, this is again 90 degree, and here we have like 100 degree, ठीक है. तो इस तरीके से है. अब ये मैंने थ्योडोलाइट से ऑब्जर्व करी है ये वैल्यू, लेकिन इसमें कुछ एरर्स होंगी बिकॉज वी कंप्लीट द एरर पोर्शन ऑफ थ्योडोलाइट. तो एरर्स किस तरीके की एरर्स हो सकती है इसमें एरर्स हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पे जो डिपेंड करती है. तो तीन तरीके की एरर्स होती है. इन सब का समेशन करते हुए यहाँ पे हमारी एक परमिसिबल लिमिट होती है. तो परमिसिबल लिमिट डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड पर, ठीक है. तो इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड पे हमारी जो परमिसिबल लिमिट है या परमिसिबल एरर कह सकते हैं हम इसको, परमिसिबल एरर की जो लिमिट है वो ये कहता है कि थ्योडोलाइट में जो परमिसिबल एरर है दैट विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इक्विपमेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, where n is a number of sites, right? Do you have any problem with this? Do you have any problem? No sir, you have to problem with this formula because you have to answer me what you mean by the least count. least count क्या होता है? देखिए, थ्योडोलाइट हमारे पास दो टाइप के, एक वर्नियर है, एक सिंपल थ्योडोलाइट है. सो हमारे पास जो वर्नियर थ्योडोलाइट है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 10 सेकेंड. और जो हमारे पास सिंपल वन जो हम ट्रेडिशनल थ्योडोलाइट है हमारे पास अवेलेबल, उसकी लीस्ट काउंट है 20 सेकेंड. सो अगर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट चेंज हुई तो उसकी जो परमिसिबल एरर की जो लिमिट है वो चेंज होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सेकेंड है ट्रैवर्सिंग की साइड कितनी है. फॉर द करंट केस वी हैव ट्रैवर्सिंग की साइड कितनी है, 4 है. A, B, C, D, we have 4 sides of this closed traversing, so the value of n is 4. तो इसको मैं अगर ऐसा करूं, मेरे पास जो लैब में दो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा जो फॉर्मूला बनता है
√4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आंसर आता है 2 होता है. सो अगर मैं उससे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व माई इंटरनल एंगल वैल्यू बाई वर्नियर थोडालाइट, देन माई एरर, my maximum error will not cross this 5 second because 10 by 2 gives 5. But in case of simple theodolite which is available in our lab, serving lab, the value, permissible value changed to 5 to 10 second. 20 divided by 2 gives the 10 second. So 10 second and 5 seconds are two different value of my error. ठीक है, अब ये एरर कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे, कौन सी जगह पे, इधर पे. ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व वैल्यू करी है, इसमें जो एरर है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू पर्सनल एंड नेचुरल, जो भी यहाँ पे एरर आती है वो आपकी 5 सेकंड, अगर आपने वर्नियर थोडालाइट से किया है तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सिंपल थोडालाइट से करा तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर. ठीक है, ठीक है. अब Yes, sir. अब परमिसिबल एरर को, हाउ वी रिड्यूस दिस परमिसिबल एरर, वी हैव लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय n, divided by square root of n. Least count I cannot change only if I change my instrument. जब मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करूंगा तभी लीस्ट काउंट चेंज होगी. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज तो मेरे पास क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड है, बिकॉज इन अवर सर्विंग लैब वी हैव वर्नियर एज वेल एज कन्वेंशनल थोडालाइट. सो हमारे पास वो दो थोडालाइट है, तो वो हमारी फिक्स है. जो फिक्स नहीं है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स. इफ आई इंक्रीज नंबर ऑफ साइड टू द हायर वैल्यू, if I increase number of side to the higher value, the permissible जो errors होंगी वो मेरी क्या हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी. तो परमिसिबल एरर कम हुई, इसका मतलब क्या है कि जो मुझे सर्वेइंग करना है वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करना है, क्योंकि अब मेरे पास जो गलती करने का चांस है, जो गलती करने की विंडो है, वो रिड्यूस हो गई है. परमिसिबल एरर का मतलब ये है कि जो चांस आप गलती कर सकते थे ड्यू टू द एरर ऑफ थोडालाइट, वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. इस केस में अगर आपने n इंक्रीज किया, ठीक है, अगर आपने n कम रखा, तो ये जो होगी परमिसिबल एरर की जो विंडो होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी. ठीक है, दिस विल बी लार्ज एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस. गेटिंग माई पॉइंट? इज यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, इसका काम मतलब ये हो गया कि अब अगर मैं फर्स्ट केस से करता हूं तो मुझे बहुत ही प्रिसाइज होके अपना क्लोज ट्रैवर्स बनाना है. वेयर इफ आई टेक द सेकंड वन, वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एज कंपेयर टू फर्स्ट मैं थोड़ा सा प्रिसीजन का, मेरे पास थोड़ा विंडो क्या है, ज्यादा है. तो मतलब अगर मेरे को थोड़ी छोटी मोटी एरर हो भी गई तब भी मेरा वर्क क्या होगा, एक गुड एक्यूरेसी का होगा. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इन केस 2. एक क्लोज ट्रैवर्स को बनाने के लिए आपको मिनिमम n कितनी वैल्यू चाहिए, आपको n की कितनी वैल्यू होनी चाहिए एक क्लोज ट्रैवर्स को बनाने के लिए? डू यू हैव एनी आइडिया? एक क्लोज ट्रैवर्स को बनाने के लिए मिनिमम आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए n की? कितनी वैल्यू होनी चाहिए n की? 3 से नीचे अगर हम रखते हैं तो कोई भी क्लोज ट्रैवर्स नहीं बनेगा. ठीक है, और एक फिगर ये है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो हेयर द 19. तो अगर आप ये वाला फिगर अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे गलती करने के चांसेस क्या होंगे, जो विंडो होगी वो हो जाएगी कम. तो यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है इस फिगर के द्वारा जो एक्यूरेसी निकलेगी सर्वे गम की, वो एज कंपेयर टू ट्रायंगुलर वो क्या होगा, पुअर होगा. तो ट्रायंगुलर फिगर हम इसीलिए भी अडॉप्ट करते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई वी चूज वेल कंडीशन ट्रायंगल, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज मिनिमम हेयर. समझ में पाता ही? यहाँ पे जो Yes, sir. विंडो होगी, प्रिसीजन की विंडो, सपोज देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या था आपका, चलो कन्वेंशनल थोडालाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या है, 10 सेकंड, वर्नियर के अकॉर्डिंग, वर्नियर थोडालाइट के अकॉर्डिंग
लीस्ट काउंट 10 सेकंड है, डिवाइडेड बाय √19। एक तो ये वैल्यू होगी, और इस ट्रायंगल के लिए वर्नियर थोडोलाइट से ही कर रहे हो आप, इक्विपमेंट सेम ही रखा है। 10 सेकंड इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 3। तो बताइए मुझे विंडो किसकी ज़्यादा होगी? विंडो जो ज़्यादा होगी वो इस वाले केस के लिए होगी परमिसिबल एरर की, और इस वाले केस के लिए विंडो क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, ये एक तरीके से आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बाउल है, एक कप है। तो आप यहाँ पे इस कप में देखिए इतना ही पानी भर सकते हो, वेयर इन दिस कप आई हैव दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैन आई फिल हेयर। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एरर कर सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा एरर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा एरर कर सकता हूँ, देखो कुछ एरर मेरे पास होती है जो मेरे हाथों में नहीं होती है। जैसे अगर आपने मेरी थ्योडोलाइट की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट एरर हमारी वो होती है जिसको हम निकाल सकते हैं, पर्सनल एरर वो होती है जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जजमेंट की वजह से होती है। तो ये एरर तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, एंड वी हैव नेचुरल एरर ऑल्सो, तो ये भी हम एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो इसका अमाउंट Yes, क्या हो sir. जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर हम n को कम देंगे। सो दिस इज द परमिसिबल लिमिट, दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, नाउ we have so many values of my theodolite in case of closed traverse। so उसको अब हमें solve कैसे करना है? so solve करने के लिए हमारे पास गेल्स ट्रैवर्स टेबल है। देखिए, एक तो क्रिस गेल है जो बहुत लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं और मैचेस को विन करने का उन्होंने तरीका बता रखा है कि भाई ओपनर को बैटिंग कैसे करनी चाहिए, क्रिस गेल की तरीका करनी चाहिए। इसी तरीके से एक गेल ट्रैवर्सिंग टेबल होती है, वो ये कहता है कि जब भी आप ट्रैवर्स कर रहे हो, क्लोज ट्रैवर्स कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ थ्योडोलाइट, तो आपको वो टेबल बनानी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो वो टेबल क्या है अभी हमें समझना है, उसके बाद हम कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। So first of all, you have to understand that your reading of theodolite will always in degree, minute and second form। जो theodolite से आपकी रीडिंग आती है, आपको पता है ना theodolite से आप क्या रीडिंग लेते हो? theodolite से आप क्या लेते हो? एंगल मेजर करते हो, और एंगल आपकी किस में होती है? डिग्री, मिनट एंड सेकंड के फॉर्म में होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बनाते हैं टेबल। तो सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर एज ऑलवेज, सीरियल नंबर के बाद आप लोग भी इसे कॉपी बनाते रहे, स्टेशन, नेम ऑफ स्टेशन, किस स्टेशन पे आप पे काम कर रहे हो। देन वी हैव लाइन, उस स्टेशन से कौन सी लाइन आपने ड्रॉ करी है। देन वी हैव लेंथ ऑफ दैट लाइन, सेगमेंट, ऑब्जर्व्ड included angle, okay, observed included angle, clear, right? And then we have corrected included angle। so this is the first table, क्या है ये? corrected included angle, okay। Yes, sir. so first of all let's take the station A, और मैं एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। so this is my figure like this, A B C, A B C are my 3 स्टेशन। तो इसी तरीके से सीरियल 1 2 और 3 आएगा, तो स्टेशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा? B, यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टेशन A से देखिए क्या हो रहा है, स्टेशन A से अभी क्या जा रही है आपकी? A B लाइन जा रही है और A C लाइन जा रही है, राइट। A B जा रही है और A C भी जा रही है, आप देख सकते हो A स्टेशन से A B लाइन है और A स्टेशन से A C लाइन है। तो अगर आप A B लाइन पे जाते हो तो आपका जो रीडिंग लेने का तरीका है वो है क्या है? क्लॉकवाइज है। इज इट ओके? और अगर आप AC लाइन से जाते हो तो आपका रीडिंग लेने का तरीका क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, जब भी हम थ्योडोलाइट से एंगल लेते हैं तो थ्योडोलाइट से जब भी हम एंगल लेते हैं तो दैट विल ऑलवेज मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर whenever you are going to take reading from the theodolite for close traversing, your theodolite will move in anti-clock directions। so यहाँ पे मैं A B की जगह पे क्या लूंगा? लाइन AC, देन B पे जाके
बी पे जाऊंगा, बी पे नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, सी स्टेशन पे जाऊंगा। देन लास्ट मैं किस पे जाऊंगा, बी पे जाऊंगा। सी से मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, सी बी लाइन सेगमेंट, एंड बी से कौन सी ले रहा हूँ, बी ए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज हमारा सर्विंग वर्क कर रहा है। सपोज दिस इज लेंथ ऑफ एसी 5 मीटर ले लीजिए। ऑब्जर्व इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल कैसे होगा, ऑब्जर्व कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, पहले यहाँ साइट करोगे बी पॉइंट को, इसको 0 सेट कर दोगे, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। उसके बाद थियोडोलाइट का टेलीस्कोप मूव करोगे, फिर लॉक करोगे, फिर रीड करोगे, देन यू विल गेट समथिंग लाइक 60 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। सो दिस इज योर इंक्लूडेड एंगल, इनसाइड है, इंक्लूडेड एंगल है। तो ये आपने क्या किया, ऑब्जर्व करा, ठीक है। सो आई कैन टेक दैट 60 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। इज इट क्लियर। अब ये जो करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल है ये आपको बाद में करना है। इसी तरीके से फिर क्या करोगे आप, इस तरीके से फिर आपने सीबी को आपने क्या लिया, 5 मीटर मेजर किया, इसको भी आपने 5 मीटर मेजर किया है। बेसिकली आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट वन एग्जांपल। और यहाँ पे भी आपका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री अगर आपके थियोडोलाइट ने दिया है, तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। इज इट क्लियर। तो इस केस में देखिए जब 60 60 60 आ गया है तो क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल सारे के सारे सही है, सारे के सारे सही एंगल का मतलब क्या है कि इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ए सेम लेंथ 5 मीटर। तो जो करेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 0 0, राइट। but let's take another example. But if this value is little bit like this, 62 degree, okay, so what we will get, we will get the summation of here, क्या होगा यहाँ पे summation 182 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताइए मुझे। Yes, sir. So this is my positive error, दिस इज माई पॉजिटिव एरर, क्योंकि ये प्लस ले गया ना, +2 डिग्री पॉजिटिव आ गया। इसी को मुझे करेक्ट करना है, तो नेगेटिव करेक्शन आई हैव टू पुट हेयर। सो दिस नेगेटिव करेक्शन इज इक्वल टू 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री है, इसी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे के पूरे ट्रायंगल में, लाइक दिस। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इंक्लूडेड एंगल गिव्स मी 2/3 डिग्री। और वी कैन से दैट अगर मैं इसको 2 डिग्री को कन्वर्ट करूं मिनट में तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 मिनट डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं तो ये कितना बचेगा, 20 40, तो कितना आ जाएगा 40 मिनट को मुझे हर इंक्लूडेड एंगल में ऐड करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और ऐड नहीं करना, क्या करना है, माइनस करना, नेगेटिव करेक्शन है। तो दैट विल बी इक्वल टू 61 डिग्री 20 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 59 डिग्री 20 मिनट। अगेन दिस विल बी 59 डिग्री 20 मिनट। सो ये हमारा करेक्ट इंक्लूडेड एंगल है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। अगर आप इन सबको ऐड करोगे, इफ यू ऐड all these value, what you will get, 180. very good, you will get 180 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने इंक्लूडेड एंगल को करेक्ट करा, राइट। सो सपोज वी हैव ट्रायंगल, तो उसको पता है आपका से उसका समेशन है 180 होता है। अगर क्वाड्रिलेटर होगा तो उसका समेशन कितना होता है, 360 होता है, ठीक है 360. ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 2n-4 मल्टीप्लाई 90। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ऑल included angles having n sides। सो आपको ये फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टेबल। Yes, sir. फर्स्ट टेबल में समझ गए आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है ट्रांसपोर्ट उसको थियोडोलाइट को, एंगल को मेजर करना है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। एंगल आप दोनों तरफ लेना है, फोर बियरिंग भी बैक बियरिंग लेना है, लेकिन एंगल आपने इंटीरियर एंगल निकाले इस तरीके से, ठीक है। और आप थियोडोलाइट को आप पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, थियोडोलाइट की जो पोजीशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो दिस इज द फर्स्ट
प्रोसीजर ऑफ गेल मेथड। ओके, नाउ द सेकंड मेथड क्या होगा, जब आप एंगल मेजर कर रहे होते हो तो एंगल में आप दो चीजें मेजर करते हो। क्या करते हो, देखो फर्स्ट आपने यहाँ पे अपना ट्राइपॉड सेट किया, तो आपने यहाँ पे 0 0 सेट किया, इसको यहाँ से आपने ये मेजर कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक तो ये तरीका हो गया, ये हो गया इंटीरियर एंगल को सीधा सीधा फाइंड आउट करने का। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका आपने ट्राइपॉड यहाँ पे सेट किया और आपने सबसे पहले नॉर्थ लाइन को सेट कर दिया, दिस इज योर नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन से आपने क्या करा, एक बार ये लाइन का एंगल लिया और एक बार इस लाइन का एंगल लिया, तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट सपोज। सो द फर्स्ट वन एंगल इज टेकन टू द लाइन ए सी, तो ए सी पे आपने एक एंगल लिया दैट इज फाई, तो ये फाई क्या होगा, डब्ल्यू सी बी में लिया आपने, होल सर्किल बेरिंग में ले रखा है क्योंकि नॉर्थ आपने ऊपर ले रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई इज द फोर बेरिंग ऑफ एसी लाइन, राइट, ठीक है, क्योंकि आपने चलना तो ऐसे ही है एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपकी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, बी ए लाइन, और बी ए लाइन पे आपने क्या एंगल ले रखा है, सपोज बी ए लाइन पे आपने एक एंगल ले रखा है, दिस इज थीटा। सो आई कैन से दैट थीटा इज माई बैक बेरिंग ऑफ बी ए लाइन। इज इट क्लियर, बैक बेरिंग मतलब ए स्टेशन से आपने एंगल लिया है विच इज इक्वल टू थीटा ऑन लाइन बी ए। तो इस तरीके से भी आप क्या करते हो, बैक बेरिंग और फोर बेरिंग एंगल लेते हो, जिससे आप इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करते हो बाद में। अगर आप यहाँ पे फाई से थीटा माइनस कर दोगे तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। सो दिस इज द सेकंड प्रोसीजर, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो इसकी टेबल कैसे बनती है, इसकी टेबल फिर बनानी है, इसकी टेबल क्या बनानी है, सेम चीज कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू पुराने वाले से कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये। तो कंटिन्यू में क्या होगा कि आपकी जो सीरियल नंबर, स्टेशन, लाइन, लेंथ, ऑब्जर्व, इंटीरियर एंगल, करेक्टेड इंटीरियर, उसके आगे का ये टेबल है, इसमें आपको लिखना है ऑब्जर्व्ड फॉर बियरिंग, राइट, ऑब्जर्व्ड फॉर बियरिंग। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे ऑब्जर्व्ड बैक बियरिंग, क्लियर। तो इस तरीके से भी आपके पास डेटा होते हैं, कई बार इंक्लूडेड एंगल का डेटा होता है, कई बार बियरिंग का डेटा होता है। और फिर यहाँ पे है करेक्टेड बियरिंग, ठीक है। कई बार क्या हुआ, किसी बच्चे ने इंक्लूडेड एंगल की जगह बियरिंग आइडेंटिफाई करी है किसी भी लाइन की या किसी भी पॉइंट्स की, तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। अब आपको पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, द रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज प्लस माइनस 180 डिग्री। तो बस यही आपको सेटिस्फाई करना है और उससे हेल्प से आपने करेक्ट बियरिंग निकालनी है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अब तीसरे टाइप के प्रॉब्लम देखिए। तीसरे टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास करेक्टेड, देखो अब आपके पास क्या है, करेक्टेड बियरिंग है, लाइन की क्या है, करेक्टेड बियरिंग है, यू हैव करेक्टेड। अब आपने करेक्टेड बियरिंग निकाल दी लाइन की, ठीक है। उस करेक्टेड बियरिंग को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस बियरिंग में करना है, रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस बियरिंग में पता है ना आपको, नॉर्थ या फिर साउथ से वैल्यू लेना है किधर की तरफ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, यही करते हैं हम रिड्यूस बियरिंग में। ओके, सो नाउ यू हैव a two different thing. What is latitude, what you mean by latitude, and what you mean by departure, departure of line and latitude of line। तो ये आपको पता करना है। इसको हम कहते हैं कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स टेबल, ठीक है। ये आपकी थर्ड कंटिन्यूअस टेबल है। अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल था, मैं ट्रायंगल पे ही फोकस इसलिए कर रहा हूं ताकि वो आपको इजी रहे। दिस इज योर ए बी सी, है ना, ऐसा है। अब मुझे बताइए सबसे पहली लाइन कौन सी थी हमारी, हमारी लाइन ए सी, हमने इसमें कैसे ट्रेवर्स किया, ऐसे किया था। तो लाइन सबसे पहले कौन सी है मेरे पास, ए सी है, उसको मैंने कितना लिखा था, 5 मीटर। सी बी को भी मैंने 5 मीटर लिखा था और ए बी को भी मैंने 5 मीटर लिखा था,
ठीक है, तो अगर मैं ए सी लाइन को देखूं तो ए पे आप क्या करिए, एक ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मुझे बताइए ए सी जो लाइन है आपकी इस पॉइंट से, इसके दो कंपोनेंट निकल रहे हैं। अगर आप ध्यान दो, इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका रिड्यूस बियरिंग करना है। रिड्यूस बियरिंग कहाँ होगा इसका, इसका रिड्यूस बियरिंग यहाँ होगा, θ1, बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम द नॉर्थ मेरिडियन, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। और ये कौन से में थी एसी लाइन, एसी लाइन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम कहाँ से एंगल लेंगे, साउथ से लेंगे टूवर्ड द वेस्ट। तो इसका मैं रिड्यूस बियरिंग ऐसे कह सकता हूँ, साउथ θ1 वेस्ट, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, टेल मी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए ना बच्चों, Yes, sir. कह सकते हैं। सो नाउ आई हैव two component of AC line. The first component move along the east-west direction and the second component move along the north-south direction. जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करी है लाइन, उस लाइन की डायमेंशन क्या होगी, देखो एक इसको मैं O पॉइंट ले लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, O पॉइंट, O पॉइंट ले रहा हूँ। तो अगर आप ट्रायंगल देखेंगे COA, इसमें आप ट्रायंगल देखेंगे, दिस इज योर θ1, तो OA की लाइन क्या होगी, OA is AC cos θ1। AC की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, OA इक्वल टू 5 मीटर cos θ1। सो ये OA है विच इज along the direction of NS, this is called latitude, latitude of AC line, right, राइट और रॉन्ग, बताइए बताइए फटाफट, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके Yes, अलावा sir. आई हैव ए लाइन which is parallel to this OC line is parallel to the component which is lies on east west direction। east west direction में जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन कौन सी है, OC है। अब OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस OC वैल्यू हेयर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ACO के अकॉर्डिंग OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो OC इज इक्वल टू AC sin θ1। AC is 5 meter sin θ1 and this value is known as departure of line AC, right, right or not, Right. वेरी गुड। सो इसी तरीके से आपकी जितनी भी यहाँ पे लाइंस है, कौन कौन सी लाइंस है, AC CB एंड BA, इन सब के क्या होंगे, एक एक लैटिट्यूड एंड एक एक डिपार्चर होगा, ओके। Yes, sir. वही लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड लेंथ, लाइन की जो लेंथ होगी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, थीटा क्या है उसका रिड्यूस बियरिंग है, वेयर डिपार्चर में क्या है, लेंथ ऑफ लाइन मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप इसे हमेशा याद रखिए, वेयर थीटा इज योर रिड्यूस बियरिंग, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि कितनी लाइन थी मेरी यहाँ पे मेरी AC CB एंड BA थी, तो इनकी क्या हो जाएगी, लैटिट्यूड निकलेगा, डिपार्चर निकलेगा। अब अगर लैटिट्यूड टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा, टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। सो ये भी आपको याद रखना है। और सिमिलरली डिपार्चर अगर टुवर्ड द ईस्ट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, एंड टुवर्ड द वेस्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक, राइट। लास्ट में आपने क्या करना है, Yes, sir. इनको सम अप करना Yes, sir. है, सम अप करना है, सारे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को प्लस माइनस के अकॉर्डिंग सम करना है। सिमिलरली डिपार्चर को भी आपको क्या करना है, सम करना है। तो आई कैन से दैट दिस इज अ समेशन ऑफ लैटिट्यूड, दिस इज समेशन ऑफ डिपार्चर, साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करते हुए करना है आपको, ठीक। अब अगर दिस इज योर क्लोज ट्रैवर्स, लाइक
ACB, अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0, तो दिस इज क्या है, परफेक्टली क्लोज ट्रैवर्स, perfectly closed traverse. If summation of latitudes is not equal to 0 or departure is not equal to 0 or summation of latitude and summation of departure is not equal to 0, दोनों कंडीशन आ गई हम यहाँ पे, then it is said to be open traverse, right? Okay. Yes, sir. Now I have another figure like this. So in that case, A, C and B, here we have a B dash. So but we have an error. We have a error of B to B dash line. तो ये मेरे पे क्या है, एरर है. इसी एरर को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एरर कहते हैं. इस एरर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस एरर को हम फाइंड आउट करते हैं, B टू B डैश जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर का अंडर रूट, होल का स्क्वायर रूट कर दिया हमने. ठीक है, राइट. सो दिस इज माय क्लोजिंग एरर. ओके, सो दिस मच एरर, ये एरर मेरी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी. अब ये क्लोजिंग एरर कैसी है, दिस इज माय लीनियर मेजरमेंट एरर है, एरर इन लीनियर मेजरमेंट, राइट. क्योंकि मैंने एंगल तो पहले ही सॉल्व कर दिया है ना, इंटीरियर एंगल के लिए एंगल मैंने पहले ही सही कर दिया है, लेकिन मेरा अब क्या है, लीनियर मेजरमेंट की वजह से मेरा क्लोजिंग एरर नहीं हो पा रहा है, जो क्लोजिंग एरर है वो रिमूव नहीं हो पा रहा. तो इसको रिमूव करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स फॉर दिस पर्पस, कि हमें ये एरर कैसे, देखो हमने एरर की वैल्यू निकाल ली, दिस इज माय वैल्यू. अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, एंगल के केस में क्या था, एंगल के केस में 2 डिग्री निकला था हमारा, हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया था. एंगुलर के केस में ऐसे किया था ना, हमने किया था नहीं किया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना. बट यहाँ पे देखो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है, ठीक है. लीनियर के केस में हम ऐसा नहीं करते. सपोज ये आपकी एरर आ गई 1 मीटर की, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि लीनियर के केस में ऐसा नहीं करेंगे 1 मीटर डिवाइड बाय 3 और सबको ऐड कर देंगे सारी लाइंस में, नहीं ऐसा नहीं करते. लीनियर के लिए अलग मेथड्स होते हैं, एंड दीज आर माय मेथड्स गिवन बाय 3 डिफरेंट क्राइटेरिया, एंड दीज क्राइटेरिया आर, हम इसको टॉपिक देते हैं क्लोजिंग errors in theodolite traverse, right. And in this we have 3 methods. The first method is Bowditch rule. The second one is transit method, and the last one is third rule method, right. So we have 3 methods to distribute our closing error into our traverse theodolite, okay, or you can say traverse surveying. ठीक है, तो ये हम अभी समझे इस चीज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले चलते हैं, फर्स्ट मेथड जो है हमारा यहाँ पे वो है बोडिच मेथड. बोडिच मेथड को हम कंपस मेथड भी कहते हैं. क्या मेथड कहते हैं उसको, कंपस मेथड भी कहते हैं, ठीक है. कंपस रूल और बोडिच मेथड. तो बोडिच मेथड के अकॉर्डिंग ये है कि जहां बोडिच मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, बोडिच मेथड वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट जो होते हैं ना, मेजरमेंट होते हैं, उनको हम इक्वली प्रिसाइज बोलते हैं. मतलब इस इक्वली प्रिसाइज कैलकुलेट करते हैं. मतलब जहां पे मेरे को लीनियर मेजरमेंट एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट इंपॉर्टेंस है, दोनों बराबर रेशियो में. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ एंगुलर ही इंपॉर्टेंट है.
लीनियर नहीं है। यहाँ पे मेरे लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस है एट द सेम रेशियो, वहां पे मेरे को बोर्डिच मेथड अप्लाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस मेथड। ओके, सेकंड है, ये कहता है कि जो लीनियर मेथड है, लीनियर मेथड जो लीनियर मेजरमेंट है, सॉरी लीनियर मेजरमेंट है, इसमें एरर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, और जो हमारी एंगल मेजरमेंट में एरर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एरर्स इन एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्डिच ने ये बोला कि जो एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट है दैट इज इक्वल और ऐसा कह सकते हैं आप, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन। जिस लाइन में आप डिस्पर्स कर रहे हो, जिस लाइन में आप एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसकी जो एरर है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ दैट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। इज इट क्लियर? और जो एंगल है, एंगल में ऐसा कहता है कि दैट एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, अगर होगा तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, राइट? ये बताया। अब मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आप मानिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक स्टूडेंट ने 20 सेंटीमीटर की चेन से मेजर किया बी पॉइंट, और सिमिलरली एक स्टूडेंट ने ए पॉइंट से ही 30 मीटर की चेन से मेजर किया सी पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्डिच मेथड, जो फर्स्ट वाला है उसमें लीनियर मेजरमेंट क्या होगा? लीनियर मेजरमेंट जो होगा वो 20 मीटर है, लेकिन इसमें जो एरर होगा, एरर इन लीनियर मेजरमेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ विच इज 20। तो यहाँ पे इसका जो लीनियर मेजरमेंट होगा, और एक एरर इन लीनियर मेजरमेंट ऑफ एसी लाइन, एसी लाइन का कितना होगा? वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो एरर ए बी में है, एरर इन ए बी इज लेस देन एरर इन एसी लाइन। तो ये ही कहना है सेकंड पॉइंट का बोर्डिच मेथड के अंदर, राइट? अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए एक फिगर में और बनाता हूं। दिस इज माई ए पॉइंट, यहां से मैंने बी लाइन यहां कन्वर्ट करी, एंड सी लाइन मैंने यहां कन्वर्ट करी। ठीक है, दिस इज माई 5 मीटर एंड दिस इज माई 40 मीटर लाइन। अब अगर मैं 5 मीटर से मैंने अगर इसको इस तरीके से क्लोज किया, एक तो ये क्लोज हुआ और एक इस तरीके से क्लोज हो गया, सपोज दिस इज योर एक्सटेंडेड लाइन। तो एक बार मेरा एंगल, तो एक बार मैंने कहां से मेजर करा? ए बी से देखते हुए इधर करा, जिसमें मेरा जो होगा वो लेंथ कितनी है? ये भी मेरा 5 मीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक बार तो एंगल θ1 हो गया, तो मैं θ1 यहां लिख रहा हूं। जब मैंने मेजर किया क्या? ए बी को लेंथ से मेजर किया। ठीक है, और एक बार मैंने क्या किया? मैं इसको रब कर देता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू रब एंड आई एम गोइंग टू टेक माई सी पॉइंट हेयर। एक बार मैंने ए सी को कंसिडर किया विच इज 40 मीटर, उससे मैंने जो एंगल मेजर किया वो एंगल कुछ इस तरीके से होगा, यहां से यहां, वो भी आपका θ2 आया। ठीक है, टेक्निकली क्या है? टेक्निकली θ1 और θ2 बराबर आने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि एंगल तो आपके सेम आएगा हर जगह पे, बट क्योंकि थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग बोर्डिच मेथड पे जो एंगुलर मेजरमेंट है उसके अंदर जो एरर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसमें एंगुलर एरर क्या होगी? कम होगी। तो आई कैन से दैट एंगुलर एरर in AC line which is θ2 is less than in error, or we can say angular error on the line AB which is θ1, right? Is it right to you or not? θ1 θ2 ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये बोर्डिच मेथड का था।
ठीक है। नाउ इसमें क्या करना है हमें, बोडिच मेथड में क्या करना है, बोडिच मेथड में जो मेरी क्लोजिंग एरर निकली थी, क्लोजिंग एरर मेरी कितनी है, बी बी डैश, तो बी बी डैश को हमें जो भी हमारी इंडिविजुअल लेंथ होगी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस फिगर में अगर आप ध्यान देंगे, ये ए ये सी है, इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 यहाँ लिख लो आप ऊपर, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर टोटल कितना है 15 मीटर, 15 मल्टीप्लाई बाय बी बी डैश, सो दिस इज द एरर विल डिस्ट्रीब्यूट इन AC लाइन। सिमिलरली CB एंड BA लाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फॉर दिस केस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या है 5 मीटर है, लेकिन अगर यहाँ पे ये हो जाता 15 मीटर और ये 20 मीटर हो जाता, तो यहाँ पे ये ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर में 5 की जगह पे फिर क्या होता, नेक्स्ट टाइम पे 15 होता, फिर नेक्स्ट टाइम पे कितना होता, ये चेंज होता 20 हो जाता। तो इस तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जिस साइड की लेंथ ज्यादा होगी उस साइड में जो एरर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी ज्यादा होगा। यहाँ पे ये है वेयर जब हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें हम सारे एंगल्स को क्या करते हैं, एक जैसा मानते हैं और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंगल को, लेकिन क्लोजिंग एरर में ऐसा नहीं करते। तो ये चीज हमारी किसके अंदर है, बोडिच के अंदर है। किसके अंदर बताई गई है, बोडिच मेथड के अंदर बताई गई है। यहाँ पे क्या होता है, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एनी साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ होल फिगर मल्टीप्लाई क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर, राइट, इज इट क्लियर। ट्रांजिट मेथड में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, सारी चीजें वही जो रूल अभी मैंने पढ़ाया है, बोडिच के 1 2 3 रूल पढ़ाया वही सब होते हैं। बस यहाँ पे एक चीज होता है कि यहाँ पे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड किसी भी लाइन का लैटिट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड ऑफ फिगर मल्टीप्लाई लैटिट्यूड एरर ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग एरर, लैटिट्यूड लैटिट्यूड ऑफ, मैं इसको रब करके सही से लिख देता हूं आपके लिए, लैटिट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर, ये यहाँ पे ही आता है, ठीक है। ये लैटिट्यूड के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे उसी लाइन के लिए डिपार्चर भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपार्चर ऑफ सपोज AC लाइन डिवाइडेड बाय टोटल डिपार्चर, ठीक है, टोटल डिपार्चर ऑफ फिगर, फिगर का मतलब समझ गए ना, A से B, B से C, C से अगेन A, वो सब मल्टीप्लाई डिपार्चर ऑफ क्लोजिंग एरर। अब ये डिपार्चर ऑफ क्लोजिंग एरर है, ये क्या है, समेशन D था, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि डिपार्चर नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, दिस इज क्लोजिंग एरर, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी एरर की, ठीक है। अभी आपका क्या होगा, जो आपका यहाँ पे B और B डैश निकला, इसके भी तो दो चीजें बनेंगे, एक समेशन D बनेगा, एक समेशन L बनेगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हम इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे, अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसके लिए अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, जब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसको समझ में आएगा कल। सो फॉर दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इन डिटेल। सो थर्ड है जो हमारा, वो थर्ड रूल है। थर्ड रूल में हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड के लिए अलग करेंगे सॉल्व, डिपार्चर के लिए अलग सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ट्रांजिट में किया था। फर्क ये होता है कि जो एरर होता है उसको यहाँ पे हम 1/2 करते हैं। हम क्या कहते हैं, जो हमारी एरर है B और B डैश, तो जो भी एरर निकले इसका एक हिस्सा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और एक हिस्सा हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे सपोज लैटिट्यूड में जो एरर है, तो लैटिट्यूड की एरर 50% नॉर्थ तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी और 50% साउथ की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। सिमिलरली जो डिपार्चर है उसकी भी 50% पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी और 50% नेगेटिव में जाएगी, इसीलिए हम उसको 1/2 कर देते हैं पूरे एरर को। सो जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसको अच्छे समझ में आएगा, बट बेसिकली ये समझ जाइए कि 3 मेथड है, 3 मेथड इस तरीके से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोडिच मेथड है। बोडिच ने क्या क्या कहा था वो यहाँ पे कवर हो चुका है। बोडिच ने एक चीज और कही थी
कि जो एरर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू द पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लाइन होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो or lecture about the traversing. I hope you understand. If you have any doubt, please ask, otherwise you can leave now. Do you have any doubts? Traverse computation से related जो theory थी, that will be already covered. Now we have only the numerical portion left. Oh, let me show you that. Okay, let me show you your subject syllabus of the subject. देखिए, लैटिट्यूड मैंने कवर किया, डिपार्चर कवर कर दिया, कोऑर्डिनेट्स कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स की टेबल कवर कर दी, एरर क्लोजर बिट कवर कर दिया, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना वो भी कवर कर दिया। अब बैलेंसिंग करनी है ट्रैवर्स को बाय बोर्डिच रूल, वो बता दिया, ट्रांजिट रूल बता दिया, गेल्स ट्रैवर्स टेबल क्या होती है वो बता दिया। ओनली वी हैव लेफ्ट दिस सिंपल प्रॉब्लम ऑन अबव टॉपिक। जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम ये कवर करेंगे दैट प्रॉब्लम, देन यू विल बी able to find difference between transit rule, Bordich rule and third rule, right? So this is the all about. Thank you, have a nice day. You are a lovely audience. Thank you, sir.